तो वेलकम बैक गाइस। तो चलिए करते हैं अपने इस सीरीज को कंटिन्यू। हमने पिछली बार जहां छोड़ा था एकदम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ चुका होता है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी उसका दोस्त उसे देख के बोलता है, काय मेरे बारे में भूल जाओ, तुम बस आगे जाओ, मतलब तुम किसी तरह से अपना जान बचा के यहाँ से भागो। फिर वो बताता है कि ये सांप जो है ना, इनका एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है और भाई बहुत जहरीले हैं, और बिगनर हमारे जैसे जो शुरुआती लोग हैं ना, अगर ये इनको ये सांप काट लिए तो भाई कोई चांस नहीं बचने का। और फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर उसके तरफ जो बीस्ट गॉड वाला हथियार नहीं रहता वो फेंकते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो। और तभी उसका दोस्त देखता है उसके जस्ट पीछे एक सांप जाकर पेड़ पर एकदम जोर से टकराता है और वो एकदम शॉक हो जाता है। और फिर वो देखता है कि सांप मर चुका है। अभी उसका दोस्त सरप्राइज होते हुए बोलता है, क्या तुमने बस एक ही बार में एक सांप को मार दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैं जुकी को यूज करता हूँ ताकि वो सांपों को डिस्ट्रैक्ट करे और तभी मैं सबको पीछे से आसानी से मार सकूंगा। बट अब तो मैं एकदम फंस चुका हूँ क्योंकि उस सांप को मारने के बाद सबकी नजर मेरी तरफ ही आ गई है और अब सब मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और तभी उसका दोस्त चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो बहुत बुरा हुआ काय, ये सब सांप तो बहुत जहरीले हैं और उनकी एजिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम स्टाइल वाले पोज में तीनों के हमले से एक ही साथ बच जाता है और वो बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। और ये देख के भी भाई इसका दोस्त एकदम शॉक हो जाता है, अरे तूने इतने अच्छे से तीनों को डॉस कर लिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फिर अपने मन में सोचता है, अरे वाह, मेरे जितने स्टैट थे सब तो मल्टीप्लाई हो गए जॉब चेंज होने के बाद। मेरी एजिलिटी एक लेवल 1 पे होते हुए भी भाई लेवल 2 के बराबर है। और भाई साहब मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, ये तो लेवल 1 के स्नेक है, ये तो मेरे सामने एकदम चिमनी है। और तभी वो अपना हथियार उठाते हुए बोलता है कि जूजी, देखो उसके दोस्त का नाम जूजी रहता है, जूजी इनका ध्यान भटकाए रखो और मैं पीछे से सबको तबाह करते जाता हूँ। फिर वो ऑल राइट बोल के सबकी तरफ मतलब देखो ध्यान भटकाने का काम स्टार्ट कर देता है अपना फिस्ट बना के। फिर दिखाया जाता है दोनों में तकरार हो रही होती है और कुछ देर बाद का सीन हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने सभी सांपों को मार दिया होता है। और भाई उसका दोस्त फिर से एकदम हैरान हो जाता है कि क्या, मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया और तूने इतनी देर में सबको मार दिया भाई साहब। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्टैट फिर से चेक करता है और बोलता है कि मेरा प्रोफेशन तो मतलब मेरे प्रोफेशन में स्ट्रेंथ तो बहुत कम होना चाहिए था, एजिलिटी ज्यादा होना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं हुआ, मैं तो इतनी आसानी से सबको मार पा रहा था। मतलब एक्चुअली उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था आसानी से कैसे मार पा रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो मेरे पास बीस्ट गॉड वाला हथियार नहीं है जो मैंने बीस्ट गॉड से मुझे मिला था, ये तो लगता है बहुत अच्छा हथियार है, इसी के कारण मैं अपना इन सबको मार पाया, हो सकता है ये हथियार मेरा स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हो, वही वो सोच रहा होता है। और तभी भाई उसका दोस्त आगे पीछे से एकदम बचकाने वाले आदतों की तरह उसे हक कर देता है और बोलता है, अरे वाह, मैंने तो सुना था कि बिगिनर्स इन सांपों से मर जाते हैं और तूने तो उन्हें ही मार दिया यार, तूने वो कैसे किया जरा बताना, मुझे भी बताना। और हमारा मेन कैरेक्टर का दम घुट रहा होता है और वो दूर होते हुए बोलता है, अरे मैं तो बस लकी हो गया था और मैंने देख अपना जॉब चेंज कंप्लीट कर लिया था, मुझे गैम्बलर प्रोफेशन मिला था, देख मैं जो तुझे बता रहा हूँ तू ये आसपास किसी को नहीं बताएगा। और फिर इसका दोस्त शॉक हो जाता है, क्या गैम्बलर? ये बोलता है, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या है, बट मेरा प्रोफेशन भी उतना बुरा नहीं है। और हमें दिखाया जाता है उसका प्रोफेशन एक मार्शल आर्टिस्ट का होता है। और फिर जैंग खुशी से बोलता है, मार्शल आर्टिस्ट, अरे वाह, तुमने तो भाई इतनी देर तक उन सांपों का सामना किया, इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम इतनी आसानी से कैसे कर पा रहे हो, तुम्हारे पास प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है और ये तो मतलब टॉप 5 प्रोफेशन में आता है मार्शल आर्टिस्ट वाला। उसके बाद फिर ये मेन कैरेक्टर बोलता है कि डेविल स्टार पे कितने प्रोफेशन है वो कोई नहीं जानता है, पर देखो गोस्ट स्टार पे जो भी पहले आता है उसका पहला काम होता है जॉब चेंज करना, और तुम्हें कैसा प्रोफेशन मिलेगा ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि तुमने जॉब चेंज मटेरियल कौन सा यूज किया है। कोई मटेरियल यूज करके जॉब चेंज किया जाता है, ये बात हमने पहले देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर ने कैसे जंप किया था और वो भाग्य के भरोसे उसे गैम्बलर मिल गया था। ये हमें बता रहा होता है कि और वो जॉब चेंज मटेरियल यहाँ आने से पहले खरीदना होता है। और फिर हमें बहुत सारे जॉब चेंज मटेरियल्स दिखाए जाते हैं और फिर ये बताता है कि ऐसा तो बहुत बार होता है कि अमीर लोग बहुत ज्यादा पैसे इस्तेमाल करते हैं इस पे और एक बहुत महंगा वाला बहुत ताकतवर जॉब चेंज मटेरियल खरीदते हैं, इस तरह से उन्हें बहुत अच्छा प्रोफेशन मिलता है जब वो डेविल स्टार पे आते हैं। और देखो हमें कुछ प्रोफेशन इसमें दिखाए जाते हैं जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट हो गया, फिर पैलेडिन हो गया और फिर एग्जीक्यूशनर। उसके बाद वो बताता है बट गरीबों के लिए सबसे सस्ता वाला मटेरियल खरीदते हैं और उनका प्रोफेशन भी बहुत कमजोर वाला रहता है और उन्हें प्रोफेशन भी एकदम रैंडमली मिलता है, मतलब कुछ भी मिल सकता है क्योंकि वो सस्ता वाला पत्थर यूज करते हैं ना। वो अपने दोस्त जैंग बोल रहा होता है, पर तुम्हें तो इसके लिए 50 मिलियन चाहिए थे, तो क्या तुम्हें कहीं से लोन लिया है तुमने? देखो लोन शार्क को कोरिया वाले, क्या तुमने कोई लोन शार्क से पैसे लिए हैं क्या? तभी उसका दोस्त हंस से बोलता है, अरे नहीं ये तो एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और तभी बोलता है, अच्छा तो चलो इन सांपों को ले जाते हैं और मैंने सुना है कि इन्हें हम पैसों के लिए बहुत ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है
है कि डेविल स्टार पे जो भी कुछ तुम मारोगे उसके बदले तुम्हें कुछ आइटम्स मिलेंगे या फिर उसका वो बॉडी वगैरह मिलेगा जिसके लिए तुम ट्रेड कर सकते हो, और तुम्हें उससे जो पैसे मिलेंगे ना, एक्चुअली मैं उससे प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली की जितनी मदद हो सके डेविल स्टार से कमाए हुए पैसे से करूँ। फिर वो सब कुछ दिखाया जाता है और उसके बाद फिर मेन कैरेक्टर सांप को उठाते हुए बोलता है, देखो डेविल स्टार के जितने सारे आइटम्स है ना, जैसे कि जैसे हमने सांपों को मारा तो इसका वो डेड बॉडी हो गया, या फिर हम जो इक्विपमेंट लाएंगे ये सब क्या होता है ना, कार्ड के फॉर्म में रहता है। देखो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ा है ना, यही कार्ड के फॉर्म में रहता है ताकि इन्हें कैरी करने में आसानी रहेगा, और ये कार्ड आराम से ट्रेड कर सकते हैं या फिर बेच भी सकते हैं। और जिस तरह से मैं लड़ाई कर रहा था ना, मुझे तो लगता है कि मेरा जो गैम्बलर वाला प्रोफेशन है ये तो मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी झाड़ियों के पीछे से एक लड़की निकलती है, उसे बोलती है, अरे तुम लोग। फिर उसका दोस्त एकदम डर जाता है, अरे वो क्या है। उसका मेन कैरेक्टर चिल्ला के पूछता है, वहां पे कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बाहर निकल के बोलती है, मेरा नाम सू आई है और मुझे तो ये ट्रायल अकेले पार करने में बहुत मुश्किल हो रही है, क्या मैं तुम लोग के साथ पार्टी बना सकती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। एक तो हम खुद इतनी आसानी से सर्वाइव कर रहे हैं और तुम्हें साथ में लेना ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके बोलती है, नहीं नहीं, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो, मेरा प्रोफेशन एक हीलर का है और तुम्हें कोई भी जख्म होंगे, घाव होंगे तो मैं उन्हें आराम से हील कर दूंगी। फिर वो सांप की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि अगर तुम ऐसे जहरीले सांपों से दोबारा लड़ोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए इनका जहर निकाल के तुम्हारे हथियार पे लगा सकती हूँ, जिससे उनका पावर बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ मत छोड़ो। और ये सुनते ही भाई अपने जैंग का दोस्त एकदम खुश हो जाता है। वो बोलता है, अरे वाह, तुम तो हील भी कर सकती हो और हमारे हथियार की पावर भी बढ़ा सकती हो, क्या बात है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच ही रहा होता है, ये हीलर ये तो टॉप 10 हाई प्रोफेशन में आता है, मुझे इसे साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और जितना मुझे लगता है कि हमारी आगे लड़ाइयाँ जो होने वाली है, मुझे तो लगता है हीलर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी बिगनर स्टाइल में। और फिर अगर मैं आसानी से हील नहीं कर पाया फुल हेल्थ पे, और मैं पिछले बार जॉब चेंज के कारण हील कर पाया था, अगर मैं जॉब चेंज उस वक्त नहीं हुआ होता तो पता नहीं अभी तक में मेरा क्या हुआ होता। फिर वो लड़की की तरफ हैंड शेक करते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरा नाम जियांग काई है और इसका नाम युआनजू है, चलो अपना पार्टी बनाते हैं और फिर अपने रास्ते की तरफ चलते हैं। लड़की बोलती है थैंक यू। उसके बाद उसका दोस्त जियांग के कानों में बोलता है, अरे वाह काई, तूने तो अपना दिमाग इतनी जल्दी बदल लिया, इतनी जल्दी कोई फैसले बदलता है क्या, लगता है तू उसे पसंद करने लगा है। मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे ज्यादा बोलेगा ना तेरी पिटाई कर दूंगा। और तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, वो अर्थ पे होता है। और देखो जियांगजोंग सिटी का एक सीन रहता है और यहाँ पे जो नहीं पोर्टल से जो गॉड स्टार पे जाया जाता है, जो वही पोर्टल वाला सीन रहता है बेस नंबर 18 के पास। एक रिसर्च लैब में एक साइंटिस्ट बैठ के कंप्यूटर पे देखते रहता है और वो बोलता है कि अभी के टाइम जो रेस्ट वॉचेस नहीं रहते वो बहुत कमाल के आने लगे हैं और एकदम कोई भी आदमी गॉड स्टार पे कहाँ है, क्या कर रहा है, हमें सब पता चल जाता है। तभी पीछे से कोई आता है और वो बोलता है, हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए, मैंने सुना है कि अभी के रिस्ट वॉचेस जो एकदम ब्रांड न्यू वाले आए हैं ना, वो तो सभी टाइप का डाटा डेविल स्टार से ला सकते हैं और जितना ही अच्छा होगा रिस्ट वॉच उतने ज्यादा फंक्शन होंगे इसके साथ। दिखाया जाता है कि वो एक लड़की रहती है जिसका नाम सू लैन होता है, जो कि बिगनर स्टाइल की इंस्पेक्टर रहती है, जो कंप्यूटर पे नहीं बैठा रहता है, वो प्रोफेसर रहता है। वो उसे बोलती है, प्रोफेसर ली, हमारे जितने जो नए लोग जो भी न्यूबीज गए हैं वो कैसा कर रहे हैं, मेरी छोटी बहन भी उन्हीं के साथ गई है, क्या वो ठीक ठाक कर रही है। मेरे को लगता है ना ये सू आई की सिस्टर है, ठीक है, और हम उसे अगले बार से सू आई बुलाएंगे और इसे सू लैन बुलाएंगे तो सही रहेगा। प्रोफेसर ली बोलता है कि जितना तक मैंने उनका जीपीएस लोकेशन देखा है बिगनर्स के रिस्ट वॉचेस से, तो मुझे तो लग रहा है बहुत सारे मर चुके हैं। और जहाँ की तुम्हारी बहन का बात है सू आई के बारे में, तो रुको मैं देख के बताता हूँ, मुझे तो लगता है कि उसने कुछ 2 लोगों के साथ पार्टी बना ली है। तभी वो एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या पार्टी बना ली यार, इतने डरपोक है ना, उसे अभी से पार्टी बनाने की जरूरत पड़ गई, मैंने उसे समझाया भी था बिगनर के टाइम में पार्टी ना बनाए यार। उसके बाद फिर ये लड़की देखो वो इसकी बहन रहती है, वो चिंता कर रही थी, फिर वो बताती है कि मैं इसीलिए मना कर रही थी कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे ना बिगनर स्टाइल में उतना ज्यादा उनके पीछे बीस्ट गॉड वगैरह पड़ने वाले हैं और उनके जान को हमेशा खतरा रहेगा। और फिर भाई साहब हमें अपने तीनों कैरेक्टर्स को दिखाया था जिनके पीछे 2 बीस्ट गॉड एकदम खतरनाक स्टाइल में खड़े होते हैं और तीनों एकदम आगे की तरफ देख रहे होते हैं। हमें पोर्टल के पास का सीन दिखाया जाता है और सुआई की बहन प्रोफेसर से बात कर रही होती है। प्रोफेसर बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने अभी जस्ट 2 बीस्ट गॉड को इसकी जो बहन रहती है उसके पास मैंने डिटेक्ट किया है। तभी उसकी बहन चौंक के बोलती है, अरे नहीं, एक बीस्ट गॉड तो आराम से कोई भी न्यूकमर को तुरंत मार सकता है और 2 सुआई के सामने 2 आ गए तब तो उसके बचने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। और वो बताती है कि अगर गोस्ट स्टार पे किसी का डेथ हो भी जाए तो उतना कोई खास नहीं है, क्योंकि गेम में जैसे नहीं कैरेक्टर लोग मरते हैं सेम उसी तरह वो भी मरते हैं, बट इसका सबसे ज्यादा असर होता है उनके मेंटल ट्रॉमा की तरफ। और वो बोलती है कि ये कोई फिजिकल हार्म तो इसमें नहीं होता, कोई शरीर को चोट वोट नहीं लगती क्योंकि बॉडी तो अर्थ पे रहता है। और भाई उनने जो रियल डेथ एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उसके बाद उनका मतलब साइकोलॉजिकल एकदम बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो जाता है। उन्हें हमेशा जैसे कि हमें एक लैब का सीन दिखाया था जहाँ पे एक पीछे कोई बोल रहा
रहा होता है कि मैंने उस मॉन्स्टर को देखा, वो मुझे टुकड़े टुकड़े करके खा रहा होता है, और एक सामने तो शीशे में ही चिपका पड़ा होता है। बोलता है भाई मॉन्स्टर आ गया, भागो भागो यहाँ से भागो। और तभी सुवाई की बहन दूसरी तरफ जाते हुए बोलती है कि मैं अपने बहन को जरूर वहां से बाहर निकालूंगी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाऊंगी। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इसलिए करवाएगी ताकि उसके मन में अगर वो उसका डेथ हो गया होगा तो वो डर हट जाए। उसका एक प्रोफेसर से रोकते हुए बोलता है रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि सुवाई अभी मरी है। तभी उसकी बहन शॉक होकर बोलती है क्या, और फिर वो बताता है कि वो दो हमने जो बीस्ट गॉड का सीन नहीं देखा था वो एकदम अचानक से गायब हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। हॉल में सब एकदम चौंक जाते हैं। उसकी बहन भी बोल रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, और हमें 3 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है और दोनों बीस्ट गॉड एकदम हमारे तीनों हीरोज की तरफ बढ़ जाते हैं। भाई इसका दोस्त तो एकदम ही फट्टू है, ये तो सबसे भाग रहा होता है और वो बोल रहा है भगवान वो क्या चीज है, और वो लड़की भी बोल रही थी अरे बाप रे वो तो एक बीस्ट गॉड है, भागो भागो जल्दी भागो। और हमारा मेन कैरेक्टर सबसे आगे वो बोल रहा होता है अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, जू और वो सुवाई तो मेरे जितने स्पीड में भी नहीं भाग सकते, ये तो पक्का पकड़ा जाएंगे। फिर वो एक डिसीजन लेता है, वो घूमता है और वो बोलता है जू तुम पहले भागो। फिर जू भी एकदम चौंक जाता है काई तुम ये क्या बोल रहे हो। फिर काई उसे समझाते हुए बोलता है देखो तुम आगे चले जाओ, मैंने यहाँ रोक के रखता हूँ ताकि तुम भाग पाओ। अगर हम तीनों यहाँ मर गए तो हमारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा, कम से कम 2 तो जिंदा बचेंगे। मैं इन्हें बस रोक सकता हूँ, मैं इन्हें मार नहीं सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा इन्हें यहाँ रोकने की। और वो दोनों में से एक बीस्ट गॉड के छाती में वो जो बीस्ट गॉड वाला हथियार आता है वही दे मारता है और वो एकदम अंदर चले जाता है। वो सोचता है कि बस अब तो इसका काम तमाम, पर इससे बिल्कुल उल्टा होता है। यही बीस्ट गॉड उसके तरफ एक जोरदार पंच मारता है और वो दूर एक पत्थर में जाकर टकरा जाता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि बाप रे ये बीस्ट गॉड तो बहुत ताकतवर है, इसका हेल्थ तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने सोचा था कि मैं इसे एक पंच में हरा दूंगा पर ये बहुत ताकतवर है। और वो मन में सोचता है कि क्या मैं सच में नोवा स्टाइल्स में ही मर जाऊंगा, क्या ये सब इतनी जल्दी खत्म हो गया। और दिखाया जाता है उसका दोस्त और वो लड़की एकदम रो रहे होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है काय वो एकदम डेंजर में है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उसके पास जाके उसे उसकी मदद करें, क्या हम उसे बचाएं। और हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त हाफ रहा होता है गुस्से में और वो सोचता है। और तभी हमें उसके होम टाउन का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है रिवर मिडिल सिटी में, अर्थ की बात है। और उसकी मम्मी किसी आदमी से बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है तुम जूजू को देखो, उसका नाम जू उसमें बताया कि यहाँ पे इसके घर में जूजू करके बुला रहे हैं, मतलब प्यार से बुलाते हैं हो सकता है। तो वो उसकी मम्मी किसी को बोल रही होती है तुमने जू को इतने सारे पैसे क्यों दे दिए, तुम जू पे इतने पैसे क्यों खर्च करना चाहते हो, तुमने तो उसे जॉब चेंज मटेरियल भी खरीद दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने हमारे जू में ऐसा क्या देख लिया जो तुम उसके पीछे इतने पागल हो गए हो। फिर वो बोलती है कि वो तो लंबा है ताकतवर है, पर देखो वो बहुत बड़ा फट्टू है, वो एकदम सबको से डरता है। और फिर वो और भी बोल रही होती है कि अगर कोई मॉन्स्टर उसे दिख गया वो लड़ेगा क्या, वो तो सबसे पहले अपना जान बचा के कहीं भाग रहा होगा, छुप रहा होगा। वो दूसरा आदमी टेबल पर से चाय उठाते हुए बोलता है हाँ आपने तो सही कहा, लेकिन आपके बच्चे में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, वो इतना डरपोक होते हुए भी अपने किसी भी दोस्त को कोई ऐसे सिचुएशन में नहीं छोड़ेगा जहाँ उसके जान पे खतरा हो। और फिर वो बोल रहा होता है और मैंने ये भी देखा है कि वो कमजोर होते हुए भी लड़ेगा जरूर, वो अपने दोस्त की मदद जरूर करेगा। और घोस्ट स्टार पे होता भी ऐसा है, उसका दोस्त एकदम जोर से चिल्लाता है और वो एक बीस्ट गॉड की तरफ जोरदार पंच मारता है और वो पीछे उसे गिरा देता है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है तुमने मेरी रक्षा की, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं एक डरपोक हूँ, हम भाई हैं, भाई अपने एक साथ ही रहते हैं और अगर चाहे वो मर भी क्यों ना जाए मरेंगे भी तो साथ में। और फिर वो एक और बीस्ट गॉड को एक पंच दे मारता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इसने तो एक ही पंच में एक बीस्ट गॉड को हरा दिया। वैसे डैमेज तो बहुत कम हुआ, लेकिन भाई साहब मानना पड़ेगा इसका जो मार्शल आर्टिस्ट वाला जो टैलेंट है ना वो बहुत जबरदस्त है। और तभी सुवाई भी अपने मेन कैरेक्टर को हील करती है और बोलती है रुको जरा इंतजार करो। और हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें इनसे लड़ना नहीं है और पता है ना तुम एक हीलर हो, तुम लड़ नहीं सकते हो। और फिर उसकी दोस्त भी चिल्ला के बोलती है नहीं मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि जो जिसको भी चोट लगी हो मैं उसकी मदद करूँ, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी डरी हुई हूँ पर फिर भी मैं यहाँ से जा नहीं सकती। और तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि उस वक्त मेरे पिता के साथ भी यही हुआ था, वो जब बीस्ट टाइड से लड़ रहे थे, बीस्ट टाइड मतलब बहुत सारे बीस्ट से लड़ रहे थे, तब वो भी इसी लड़ाई में मारे गए थे क्योंकि उनके पास कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं था, कोई उन्हें हील करने के लिए नहीं था। और जबकि अब मेरी टीम ही मुसीबत में है तो मैं इन्हें छोड़ के कैसे चली जाऊं। और फिर वो एकदम अपनी मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से हील कर देती है और मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है मेरी सारी इंजरी हील हो गई, अरे वाह तुम तो सच में मौत से नहीं डरती हो। और फिर वो सोच रहा होता है कि अगर हम तीन एक साथ भी लड़ेंगे इतना ज्यादा हम डैमेज उन्हें बीस्ट गॉड को नहीं पहुंचा पाएंगे, फिर हम क्या करें। तभी हमारे मेन कैरेक्टर में एक आइडिया सूझता है और वो पास्ट का सीन याद करता है जब उसे सुवाई बोल रही होती है अगर कोई पॉइजनस सांप तुम्हें मिलेगा तो मैं उसके पॉइजन से तुम्हारा वेपन अपग्रेड कर दूंगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो सांप वाला कार्ड निकालते हुए बोलता है तुमने कहा था तुम सांप के जहर का इस्तेमाल कर सकती हो, ये लो इसका जितना जहर है वो मेरे हथियार के ऊपर लगा दो। ये फिर लड़की बोलती है कि पता नहीं पर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। तभी वो प्रोसेस स्टार्ट कर देती है और हमारा मेन
कैरेक्टर सोच रहा था ये बस एक ही तरीका है जिससे हम इसे मार सकते हैं और बाकी हमारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है, और अगर इसने फिर से हमला किया तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं रहेगा, और जू जब तक उससे लड़ रहा है तब तक हमारे पास समय है। मेरा अटैक तो इतना ज्यादा खास भी नहीं है, मैं इतना ताकतवर भी नहीं हूँ, अगर मैंने बीस्ट गॉड को मारा तो वो एक ही बार में मर जाए, और सुआई तो बस एक हीलर है और मेरा अटैक जो बढ़ा सकता है वो सुआई ही है, बस हमारे पास एक ही मौका है। फिर वो सोचता है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ हम तीनों एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन बनाते हैं। फॉर्मेशन देखो, क्योंकि हमारा जो जू है वो शील्ड का काम कर रहा है, मार्शल आर्टिस्ट है, वो शील्ड बना के टीम को प्रोटेक्ट कर रहा है, सुआई हीलर है और हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैकर है, बन गया मस्त वाला टीम एकदम। फिर सुआई चिल्ला के बोलती है पॉइजन अपग्रेड हो चुका है, अब तुम उससे लड़ सकते हो, और हमारा मेन कैरेक्टर यही सुन के बोलता है तो चलो पता करने का समय आ गया है, क्या सच में न्यूकमर्स कमजोर होते हैं। और वो बीस्ट गॉड की तरफ जोर से दौड़ रहा होता है और चिल्ला के बोलता है जू बीस्ट गॉड को कंट्रोल करो, उन्हें रोको। तब जू भी बोलता है कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ, जब तक हम तीनों एक साथ टीम की तरह काम करेंगे हमारे जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। और फिर वो एकदम से जू जो होता है वो एक बीस्ट गॉड को अटैक करता है, उसका ध्यान भटका देता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर जोर से उसकी तरफ लपट पड़ता है और वो बोलता है कि चाहे हम कितने कमजोर भी क्यों ना हो पर ये बीस्ट गॉड हम इससे जरूर लड़ेंगे। और वो कहता है भाड़ में जाओ, और वो एक पीठ में वही पॉइजन वाला हथियार एकदम दे मारता है और एक जोरदार धमाका होता है और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने लेवल 2 बीस्ट को मार दिया है और आपका एक्सपीरियंस 5 हो गया है। और सब एकदम शॉक हो जाते हैं क्या, और वो लड़की भी बोल रही थी ये काम कर गया